नमस्कार, नमो नारायण, हर हर महादेव, बोल बम। श्रावण का मास और श्रावण के मास में आप शिव जी के साथ तो तादाद में पूजा का बिठाएंगे ही। साथ साथ में आप ये भी तादाद में आज बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या अलग लग रहा है मेरे चेहरे पे आज। तो आज मैंने जो त्रिपुंड लगाया है वो भस्म का लगाया हुआ है, और भस्म का शिव जी के साथ बहुत गहरा संबंध है। शिव उपासना हम जब भी करते हैं तो उसमें भस्म का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? अगर भगवान शिव आपको कैलाश पर मिलते हैं या हिमालयास पर मिलते हैं तो आप थोड़ा सा विचार करो साइंटिफिकली कि वो कैसे, हमारे ऋषि मुनि दूसरे संत महात्मा उनके साथ जो रहते हैं, शिव के गण भी इतनी सर्दी में कैसे रहते होंगे। क्या उनको रजाइयाँ दी जाती हुई, स्वेटर दिए जाते हैं, हीटर लगाए जाते हैं? नहीं। ये भस्म इतनी पावरफुल है गर्मी को शरीर में बताए रखने के लिए कि अगर इसको, जो आपने देखा है नागा साधु अपने पूरे बदन पे लगाते हैं, तो पूरे बदन पे लगाने का इसका तात्पर्य बस इतना ही है कि शरीर की पूरी गर्मी शरीर के अंदर रह जाती है और शरीर के बाहर नहीं निकलती। इसलिए आपको पहाड़ों में भी ये विभूति जो है, ये बभूति जो है, गर्मी मेंटेन करने में काम लगाती है। इसके कई साइंटिफिक और भी मैं चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं आपको कहूँगा कि श्रावण मास है, शिव जी का पूरा पूजन करेंगे। शिव जी के पूरे पूजन की पूरी विधि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो रिकॉर्ड की है वो आप देखेंगे, आपको आनंद आएगा। उसमें बड़ी मेहनत टीम ने भी की है, और साथ साथ में मेहनत की है हमारे टीम के साथ चलने वाले हर्षद भाई पटेल ने भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको ये कहूँ कि श्रावण के महीने में शिव के पूजन के ऊपर करीब करीब हमारे 10-12 एपिसोड हम शिव जी के पूजन के कर चुके हैं। तो वो सारे के सारे एपिसोड, सारे के सारे पार्ट्स मैं टीम से कहूँगा कि वो उसमें जोड़ दें, प्लेलिस्ट बनाएं। तो आपको बहुत डीप डिटेलिंग के साथ शिव पूजन कैसे करना चाहिए, उसमें क्या फूल होंगे, क्या पदार्थ होंगे, लास्ट में प्रसाद कैसे लेना चाहिए, चंडेश्वर कौन है, वो सारे उन पार्ट्स में आपको मिल जाते हैं। जो चीज़ नहीं कवर की गई थी इन सारे पार्ट्स के अंदर वो थी ये विभूति। तो विभूति के ऊपर मैं आज थोड़ा सा 2-5 मिनट का आपका समय लेकर के आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के अंदर भी प्रत्येक, जैसे होती है ना, सोने की भस्म है, स्वर्ण भस्म जिसको कहते हैं, रजत भस्म जिसको कहते हैं, ताम्र भस्म जिसको कहते हैं, अभ्रक की भस्म जिसको कहते हैं, नाग भस्म किसको कहते हैं आपको पता है? फिटकरी को जला करके जो भस्म बनती है आयुर्वेद में उसको नाग भस्म बोलते हैं। और इन सब के अंदर एक बहुत मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं जो आयुर्वेद के निष्णात जानते हैं, और उनको पूछने के बाद ही उनका उपयोग भी होता है। कई एलर्जीज के अंदर भस्म काम करती है, कई कट्स एंड वाउंड्स पर भस्म काम करती है। आपने देखा होगा लोहे का काम करने वाले भारत देश के अंदर जो लोहार होते हैं उनके पास एक पानी का पात्र होता है, वो लोहे को टीपते हैं और गर्म करते हैं, फिर उस पानी में सूंघ करके डालते हैं। कुछ कुछ दवाइयों के अंदर लोग इसका दैविक, मतलब जो गांव के लोग हैं, इसका उपचार में इस जल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हर मेटल का असर होता है। उसी तरह यज्ञ के अंदर जो विभूति बनती है, यज्ञ करते हैं, नवचंडी यज्ञ कर दिया, पूरे जितने शंकर के यज्ञ कर दिए, विष्णु के यज्ञ कर दिए, आपने उसमें अलग अलग संविधाएं यूज की, अलग अलग लकड़ियां यूज की, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज की चीजें उसमें आ गई, भस्मीभूत हो गई, भस्म हो गई। अब उस भस्म को बनाने की विधि ये होती है कि उस भस्म को लड्डू बनाए जाते हैं, दूध के साथ, गाय के कच्चे दूध के साथ उसके लड्डू बना करके 7 बार उनको उन्हीं यज्ञ की अग्नि में फिर से गर्म किया जाता है। एक बार किया गरम, फिर उसको छानेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे दूध के साथ, फिर लड्डू वापस से गरम करेंगे। ऐसे 7 बार वो लड्डू भस्म के बनकर के जब फाइन एकदम होकर के आते हैं तब वो भस्म चढ़ाई जाती है त्रिपुंड में। दक्षिण भारत में प्रत्येक, आप देखोगे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बाबा तक भस्म लगाई जाती है, ये शुभ संकेत माना जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सनातन धर्म में कुछ प्रतीक अपने चिन्हों को आप धारण करें, ये शुभ हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, और सामने कोई जो पर्सनैलिटी जिससे आप मिलते हैं उस पर भी उस ऊर्जा का असर होता है। आज्ञा चक्र पर जब आप तिलक लगाते हो तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। और भस्म में तो कोई खर्चा है नहीं। मैं महाकालेश्वर वगैरह में जब जाता हूँ तो भस्म की तैयार डिब्बियाँ ही मिलती हैं। महाकालेश्वर के मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर भी हो, वहां पर ये भस्म मिलती है। तो भस्म को धारण करना बहुत जरूरी है, और शिव की उपासना में भस्म का बहुत बड़ा महत्व माना गया है।
तो शिव जी से जुड़ी हुई भस्म, भस्म बनने के तरीके, उसमें अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, मैंने आपको ये भी बताया। अब आते हैं शिव पूजन पर। श्रावण के शिव पूजन पर जो षोडशोपचार पूजा होती है, कुछ ना कर सके तो पहले पंचोपचार पूजा तो कर लें, नहीं पंचोपचार उसे ऊपर उठना है तो षोडशोपचार कर लें, फिर तो सहस्त्र पूजन भी है, 100 प्रकार के पूजन है। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हो तो शिव मानस पूजा तो कर ही सकते हो, रत्न कल्पितम आसनम हिमजल स्नानम च दिव्यम वरम वाला। लेकिन शिव का पूजन श्रावण में नहीं करोगे तो कब करोगे, मुझे बताओ। ये प्रेरणा आपको इसलिए देता हूं कि किसी न किसी तरह से आप इसमें सनातन धर्म से जुड़े। साथ साथ जो आपकी हर बार कंप्लेन होती है कि ये पदार्थ जैसे भस्म है, अष्टगंधा है, श्री विद्या का अतर है, या भगवान शिव पे जो अतर चलता है वो ओरिजिनल हमें नहीं मिलते, प्रमाणिक नहीं मिलते, तो आप लोगों के इन परेशानियों का समाधान करने के लिए भी स्वामी योग उपहार करके हम एक नया क्रम उपक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी नवरात्रि के आसपास ये प्रारंभ हो जाएगा। न केवल इतना, बल्कि सप्तशती हो, भगवान राम की साधना हो, हनुमान जी की साधना हो, दुर्गा साधना हो, दश महाविद्या हो, उनका रेजिडेंशियल रह कर के आश्रम में उतने निर्धारित समय के लिए कम से कम शुल्क में रह करके वहां पर साधना करें, ऐसा प्रबंध भी नवरात्रों से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप थोड़ा अभी से ही अपने आप को मानसिक रीत से तैयार कर लें कि धर्म की गति को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा लग भी रहा है, ग्रहचारी ठीक नहीं है, तो अपने आप को हम सबल बनाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जेन्यून और अच्छी तरीके की पूजाएं और चीजें आप तक पहुंचाएं। शिव की जो उपासना है, शिव का लघु रुद्र है, महारुद्र है, अतिरुद्र है, उसका आयोजन उसके कैसे होते हैं, उसके क्या तरीके हैं, क्या पूजियां हैं, रुद्री कैसे बोली जाती है, शिव के अनेक स्तोत्र कैसे बोले जाते हैं, उसका भी विधान वहां पर आपको बताया जाए, सिखाया जाए, ताकि आप शिव पूजा में भी आगे बढ़ सके, विष्णु पूजा में भी आगे बढ़ सके, दश महाविद्या में भी बढ़ सके। तो आज की जो पूजा का मैं वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, ये वीडियो स्पेशल शूट पूजा का करते एडिट करके दिया गया आपको, और इसमें पूरा का पूरा विधि विधान से दिया गया, जिस पूजा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। आप जैसे जैसे ये वीडियो देखोगे, आपकी पूजा करने की जो पद्धति है वो स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही इस पूजा में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्रम क्या रहेगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और 7 मिनट का वीडियो आप देख करके इसको समझ जाओगे। मैं समझता हूँ कि अब उस श्री रावण कृत जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले, उस स्तोत्र को गाकर मैंने उसी में ही पूजा को भी एडजस्ट किया है, ताकि आप दोनों का लाभ ले सके और उस पूजा में आप प्रारंभ करेंगे। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाण्डमड्डमड्डमड्डमड्डनिनादमड्डमव्वरं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमण्डिलम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सुरस गंध संदति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे पदांध सिंधुर स्फुरद्वगोत्तरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी।
लोचन प्रबद्ध शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विदुसरांग्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रये चराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भान्निपीत पंचसायकं नमन्निलम्पनायकं सुधाम्बयुगलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल बाल पट्टी गद्द 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 गज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुजाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहुन्निशिति नित्यम प्रबंध बद्ध कंदर निलंप निर्जरीधर स्तनोत्तु कृति सिंधुर कला निधान बंधुराश्रयं जगद्दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलिंब कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गदच्छिदांड कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंबणा मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मकांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे विभ्रम प्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत्रमस्फुरत्कराल भाल हव्यवाट्धिमिद्धिमिद्धिमिद्वनन्नरङ्गतुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिव त्रिशत्विचत्र अल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृदि पक्षयो प्रणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिगत्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलंब निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदाश्रस्तमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनोल लाम बाल लग्न कशिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त उत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं विदेहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम् शंभो जन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां व्रतगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो शंभो मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको ये श्रावण, ये शिव पूजन बहुत बहुत इसमें प्रोग्रेस करें, बहुत ही इसमें कामयाबी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमो नारायण।